तो हम ले रहे हैं स्कैपुलर रीजन का पार्ट 2 में मैंने 5-6 मसल का नाम बताया था आपको। अब मैं बची कुची मसल को मैं इस पार्ट में कवर करूँगा। तो मैं स्कैपुला का डायग्राम तो हमारा परमानेंट है ये है, तो उसे मैं दोबारा बना लेता हूँ। ये है, इस पे मेरी डायग्राम बनाने की एबिलिटी उतनी है नहीं है, या फिर यहाँ में तो मैं बिल्कुल ही रफ में ही बना रहा हूँ डायग्राम। ये रहते, ये ह्यूमरस है। ये तो मेरे खाई बना दिया, ह्यूमरस तो लग नहीं रही किसी एक बंदे। तो ये आखिर है। तो इसमें सबसे पहले मैं बात करके चलूँगा फेमस मसलों की। तो मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ डेल्टॉइड की। तो डेल्टॉइड मसल का ओरिजिन कहाँ से होता है? तो डेल्टॉइड मसल जैसे मैं बात करी है, एक्रोमियन प्रोसेस था जो हमारे ऊपर तक जा रहा था। एक्रोमियन प्रोसेस से एक बोन जुड़ी रहती है जिसका नाम था हमारा क्लेविकल। क्लेविकल जुड़ी हुई है। तो इसका मसल का फाइबर होते हैं वो 3 जगह से ओरिजिनेट होती है। एक तो ये होते हैं, एक तो ये इसका क्लेविकल, एक तो ये जो मैं बात कर रहा हूँ डेल्टॉइड मसल लीजिए था, मैं डेल्टॉइड मसल। डेल्टॉइड मसल का ओरिजिन बात करें तो 3 जगह से ओरिजिन होता है। तो क्लेविकुलर हेड यानी क्लेविकल से भी हो रहा है, क्लेविकुलर हेड, क्लेविकुलर हेड से भी ओरिजिन होता है। एक हो रहा है इसका एक्रोमियन प्रोसेस से। तीसरा कौन सा है कि ये जो पूरी स्पाइन चल रही है इससे भी इसका ओरिजिनेट होता है। तो उसका होता है, तो ये 3 जगह से ओरिजिन होता है। और इसका इंसर्शन कहाँ होता है? तो इसका इंसर्शन वी शेप में होता है, ध्यान रखना। वी शेप में फाइबर कर सकते हैं और डेल्टा ट्यूबरसिटी पाई जाती है। डेल्टा ट्यूबरसिटी ह्यूमरस के शाफ्ट पे। ये ह्यूमरस के शाफ्ट में पाई जाती है। इसमें इसका इंसर्शन होता है। इसमें बात रखना कि एक्रोमियन प्रोसेस वाले जो फाइबर होते हैं वो होते हैं मल्टीपिन्नेट। और क्लेविकुलर और स्पाइनल हेड वाले जो फाइबर होते हैं वो होते हैं हमारे यूनिपिन्नेट। यूनिपिन्नेट यानी कि वो एक ही लाइन में चल रहे हैं, उसमें आपस में जुड़े हुए नहीं है। जैसे मसल जो बार 2 बार जैसे मल्टीपिन्नेट की बात करूँ तो ऐसे ऐसे फाइबर मिलेंगे आपको मल्टीपिन्नेट मसल में। यूनिपिन्नेट में आपको ऐसे सीधे सीधे फाइबर जुड़े हुए मिलेंगे। ये मल्टीपिन्नेट फाइबर होते हैं, ऐसे फाइबर होते हैं। इसके अलावा है कि नर्व सप्लाई में ध्यान रखो, क्या होती है नर्व सप्लाई में बताए थे। एक्सिलरी नर्व किसको सप्लाई करते थे? टेरेस माइनर और डेल्टॉइड को। तो नर्व सप्लाई की काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद आसानी से रहती है लोगों को। एक्सिलरी नर्व ये ध्यान रखना वी शेप में होती है इंसर्शन का। वी शेप में से फाइबर यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से और ये इंसर्शन होता है इसका। वी शेप में फाइबर में थोड़ा सा एक्शन क्या क्या होते हैं। तो एक्शन मैंने बताया था, तो एडक्शन का एब्डक्शन का काम करती है। मैंने टेरिस से सुपर स्पाइनेटस पढ़ा रहा था कि 0 से लेकर 15 तक सुपर स्पाइनेटस करती है। 15 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक एब्डक्शन कौन करती है? डेल्टॉइड। 90 से ऊपर क्यों करती है? ट्रेपेजियस। ट्रेपेजियस की बात हम करेंगे इसी लेक्चर में। तो ये मसल के ऐसे काम होते हैं। उसके अलावा जैसे इसके 2 फाइबर होते हैं, कैंटिलीवर फाइबर आगे क्लेविकुलर वाले और ये पोस्टीरियर फाइबर आगे। तो पोस्टीरियर फाइबर क्या करेंगे? इसको मीडियली रोटेट करेंगे। मतलब एंटीरियर फाइबर क्या करेंगे? आगे की तरफ खींचेंगे तो मीडियली रोटेट होगा। तो एंटीरियर फाइबर क्या करते हैं? मीडियली रोटेट। पोस्टीरियर फाइबर क्या करते हैं? पोस्टीरियर फाइबर करते हैं हमारा काम लेटरल रोटेट करने का। तो ये हो गई हमारी डेल्टॉइड। डेल्टॉइड का ये होता है हमारा इंजेक्शन लगता है ध्यान से।
इसी जगह इन्वेस्टमेंट वहाँ लगता है इंट्रामस्कुलर। तो ये डेल्टोइड की बात होगी। और मसल की बात करी जाए तो ये क्रेस्ट के जैसे इसमें तो इसका ओरिजिन हो रहा था और साउथ की साइड है, जैसे नीचे की साइड है, जैसे इसमें भी क्रेस्ट में। और क्रेस्ट के ऊपर की साइड बात करें चले, जैसे क्रेस्ट की बात करने चले तो क्रेस्ट में जो नीचे की साइड है यहाँ से तो क्या निकलती है, डेल्टोइड। इसके ऊपर की साइड से भी एक मसल निकलती है जिसका मतलब ओरिजिन नहीं होता उसका, उसका होता है इंसर्शन, जिसे हम बात करते हैं, जिसकी मैं जब से चर्चा कर रहा हूँ वो है ट्रेपेजियस। तो ट्रेपेजियस की बात की जाए उसका क्या क्या रहता है, तो ये क्रेस्ट मैंने बता दी। बाकी इसका ओरिजिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक तो यहाँ पे रहती है हमारा अगर न्यूक्लियर लाइन, सबसे पहले ऊपर जो सिर में होती है खोपड़ी पे हमारी, तो वो होती है हमारी न्यूक्लियर लाइन। और उसके अलावा एक्सटर्नल ओब्लिक प्रोटूबरेंस होता है। तो न्यूक्लियर लाइन, एक्सटर्नल ओब्लिक प्रोटूबरेंस, तो इसके ओरिजिन में सारे पॉइंट ध्यान रखना। ओरिजिन में ये तो न्यूक्लियर लाइन, एक्सटर्नल ओसी एक्सटर्नल ओटिब्यूलर प्रोटूबरेंस। और जो उसके अलावा यहाँ से लिगामेंट निकलता है जिसकी हमने चर्चा करी थी लेविटोस्कोपी वाले में। तो जिसका जो उपयोग क्या करता है, लिगामेंटल के लिगामेंटल गले। और ये खाता रहता है। तो C7 स्पाइन बताया था, C7 स्पाइन आ गई इसमें। और थोरेक्स में भी लास्ट तक की थोरेक्स यानी कि T1 से लेके T12 तक की जो सारी वर्टिब्रा होंगी थोरेक्सिक वर्टिब्रा, वहाँ से इसका ओरिजिन होता है। और इंसर्शन कहाँ होगा हमारा, मैं बताया था क्लेविकल पे। ट्रेपेजियस मसल की नर्व सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। तो हमें जो 12 क्रेनियल नर्व अभी मैं बाद में पढ़ाऊँगा उससे, तो वो की सप्लाई में 11वीं क्रेनियल नर्व आती है हमारी एसेसरी स्पाइनल नर्व। तो एसेसरी स्पाइनल नर्व करती है इसकी मोटर सप्लाई। सेंसरी सप्लाई इसकी रीजन के साथ C3 C4 करती है। मेन आपको ध्यान रखनी है, मोटर सप्लाई कौन करता है इसको, एसेसरी स्पाइनल नर्व। एसेसरी स्पाइनल नर्व इसकी सप्लाई करती है। और इसके अलावा इसके एक्शन क्या होते हैं, जो अपर फाइबर होते हैं वो इस तरीके से स्कैपुला से लिवेटर स्कैपुली की तरह जुड़े रहते हैं, तो लिवेट लिफ्ट करने का काम होता है। उसके अलावा जो मैंने बताया था कि 90 से ऊपर की डिग्री पर उठाने का काम किसका होगा, वो होगा हमारे ट्रेपेजियस मसल का। और इसके ऐसे कुछ खास काम है नहीं है। ज़्यादातर आप फाइबर की डायरेक्शन के साथ साथ पता लगा सकते हैं कि जैसे स्कैपुला को रिट्रेट करेगी, जैसे बैक की मसल का काम ज़्यादातर ये होता है स्कैपुला को रिट्रेट करना और लिफ्ट करना। जैसे ऊपर की फाइबर है और ट्रेपेजियस का मेन आपको याद रखेंगे 90 डिग्री से एंगल से ऊपर उठाने का काम होता है, वो ट्रेपेजियस करती है। और मैं बात करके चलूँ और कौन सी मसल, तो मैं बात करता हूँ लेटिसिमस डोर्साई मसल की। लेटिसिमस डोर्साई मसल की बात करके चलें तो उसका स्कैपुला से इतना कुछ खास कनेक्शन होता नहीं, लेकिन वो रीजन इसी से ओरिजिनेट होती है, इसलिए मैं इसके बारे में बात कर लेता हूँ। तो इसके बारे में इसकी ओरिजिनेट होती है, तो इसका जो ओरिजिन होता है वो लोअर सिक्स थोड़े से वर्टिकल तक होता है, यानी कि जो नीचे की, जैसे मैं 12 तक तो कहाँ से हो रहा है, ट्रेपेजियस से 1 से लेकर 12 तक सभी ट्रेपेजियस में इन्वॉल्व हो रही थी। इसमें सारी इन्वॉल्व नहीं होंगी। इसमें C6 से लेकर T6 से लेकर T12 तक जो लास्ट की 7 लास्ट 6 वर्टिब्रा T7 से बात करें तो लास्ट की 6 वर्टिब्रा हैं वो इन्वॉल्व होंगी। और कौन से होगी, पोस्टीरियर लेमिना और थोरेकुलम्बर बेसिया। ये इसके ओरिजिन की बात करें लेटिसिमस डोर्साई। ये तो T1 से लेके मतलब T6 से लेके T12 तक। और उसके अलावा पोस्टीरियर लेमिना थोरेकुलम्बर फेसिया। उसके अलावा क्या कहते हैं, इसके अलावा एलिया क्रेस्ट से भी इसका ओरिजिन होता है, ये ध्यान रखना है, एलिया क्रेस्ट से भी इसका ओरिजिन हो जाता है।
इलियक क्रेस्ट से और इन्फीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला से आता है मेन, जो स्कैपुला से मिलता है इन्फीरियर एंगल से ये जुड़ी रहती है, इन्फीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला। तो एक तो वर्टिब्रा से जुड़ी हुई है, इलियक क्रेस्ट से जुड़ी हुई है, जो लेमाइना रहता है हमारा वर्टिब्रा के L1 L2 L3 के आसपास जो फेशिया रहता है उससे भी जुड़ी रहती है। तो इस तरीके से ये हमारे पूरे बैक में चलती है, एक तरीके से बात करते रहे। और ये किसका इंसर्शन कहाँ होता है, तो इसका इंसर्शन होता है कहाँ पे, इसका इंसर्शन होता है हमारा ह्यूमरस पे। इंसर्शन ह्यूमरस पे होता है इसका। और इंसर्शन ह्यूमरस पे किस जगह होगा इसका, तो इसका भी ध्यान रखिए। जैसे टेरिस मेजर का मैंने बताया था कि डॉर्सल सर्फेस से भले ही ओरिजिनेट होती है, लेकिन इंसर्ट कहाँ पर करती है, आगे की साइड की सरफेस पे, यानी कि ये भी इस पर कार्य करेगी। तो इसका इंसर्शन होता है एंटीरियर सरफेस पे। इसकी लैंड मार्किंग में बता देता हूँ मैं, सर्जिकल नेक होती है, ये आगे मैं सर्जिकल नेक, तो इसके नीचे की मैं मतलब बताऊंगा नहीं अभी। तो इसके साथ मीडियल जो रहती है वो रहती है हमारी टेरिस मेजर, और सबसे लेटरल रहती है वो रहती है हमारी पेक्टोरैलिस मेजर, यानी मेजर मेजर से ध्यान रख सकते हैं, पेक्टोरैलिस मेजर चार्ट में। और बीच में रहती है हमारी लेटिसिमस डोर्साई मसल। तो ये होगा इसका इंसर्शन लेटिसिमस डोर्साई मसल का। इसके नर्व सप्लाई मैंने बताया था, थोरैकोडोर्सल नर्व जी, वो किसकी ब्रांच थी, हमारे पोस्टीरियर कॉर्ड की। तो थोरैकोडोर्सल नर्व सप्लाई रहती है इसकी। नर्व सप्लाई मैं ले देता हूँ, नर्व सप्लाई रहती है थोरैकोडोर्सल नर्व। एक्शन क्या क्या रहेंगे, तो सिंपल सी बात है, मैंने बताया था कि ये पीछे से जो आगे जाती है वो मीडियल रोटेशन का काम तो करेंगे। तो जैसे इसका काम होता है मीडियल रोटेशन करने का, जैसे टेरिस मेजर कर रही थी तो मीडियल रोटेशन का काम करती हैं ये। उसके अलावा ये जैसे कि सिंपल सी बात है, अपर की साइड जा रही है तो पुलिंग का काम करती है। और उसके अलावा ये एक तरीके से और बैकवर्ड स्विमिंग के करते हैं आप बैकवर्ड, तो उसमें भी काम करती है, तो बैकवर्ड स्विमिंग में भी काम आता है इसका। और ऐसे कुछ खास उपयोग है नहीं है इसके। लास्ट टर्म रीजन बात करना, ये मैं सबसे डोर्सल रीजन की बात कर रहा हूँ। मैं वेंट्रल रीजन की बात करूँ, वेंट्रल रीजन में आती है मेरी हमारी दो मेन मसल। तो ये हो गया, मैं चलूँ तो मैं आगे से क्या रहा हूँ बना रहा हूँ। तो ये ध्यान रखे, तो ये आ गई हमारी ह्यूमेरस, ये आ गई हमारी ग्लूनोड कैविटी, ये हमारी आफ्टर स्कैपुला। एक्रोमियन प्रोसेस नहीं दिखेगा हमें क्योंकि ये हमारा वेंट्रल सर्फेस है। वेंट्रल सर्फेस से ओरिजिन के नाम पे एक मेन मसल रहती है, वो पूरे रीजन को ही कवर कर लेते हैं ओरिजिन के नाम पे। ये होते हैं हमारे सब स्कैपुलरिस मसल। तो ये सब स्कैपुलरिस मसल होगी। इसका इंसर्शन क्या होता है, जैसे बाकी की जो बची खुची मसल होता है उसका इंसर्शन होता है ग्रेटर ट्यूबरकल पे, इसका इंसर्शन होता है हमारा लेसर ट्यूबरकल पे। तो ऐसे लेसर ट्यूबरकल, इसका इंसर्शन होता है, ओरिजिन का होता है स्कैपुला पे। नर्व मैंने बताए थे लोअर सब स्कैपुलर और अपर सब स्कैपुलर नर्व। इसके अलावा इसका क्या काम होगा, अंदर की साइड है तो इसका काम होगा मीडियल रोटेटर का। हाँ, इसके बाद करें मीडियल रोटेटर का काम होता है। और बाकी की ये और ऐसे स्टेबलाइज वगैरह करने का काम करती है, रोटेटर में भी आती है, मेन आता है मीडियल रोटेटर। तो इसमें मैंने वैसे बताया जो भी इस मसल एंटीरियर सर्विस पे इंसर्शन कर रही है या वेंट्रल सर्विस है ओरिजिनेट होती है वेंट्रल एंटीरियर की बात मान लें,
उसका काम मीडियल रोटेटर का जरूर रहेगा, और जो खाली इनका केवल लेटरल रोटेट, जिनका मतलब क्या बैकवर्ड रोल है इनका मसल का बैकवर्ड मूवमेंट कराने का, वो लेटरल रोटेटर का काम करेगी। एक जो मसल है उसका होता है इंसर्शन यहाँ पे इसकी पूरी बाउंड्री पे, और वो काफ़ी फेमस मसल है, उसको मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट मान लीजिए आप उसको, काफ़ी कोई संभावना है क्वेश्चन आने की। उस मसल का नाम है हमारा सेरेटस एंटीरियर। इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, तो ओरिजिन ध्यान रखें तो इसका जो होता है वो होता है फर्स्ट 8 रिब से होता है इसका, जो 1 2 3 4 5 में तो हल्का, तो जैसे ये मैंने सब स्केपुलरिस हो गई हमारी, तो सेरेटस एंटीरियर हो गई, सेरेटस एंटीरियर की बात हो रही। ओरिजिन इसका मेन था, ओरिजिन हो रहा है इसका हमारा फर्स्ट 8 रिब से, 8 रिब से हमारा ओरिजिन होता है। इंसर्शन कहाँ हो रहा था हमारा, इंसर्शन हो रहा था हमारा जो कौन सी सर्विस थी हमारी, वेंट्रल सर्विस थी, वेंट्रल सरफेस, और वेंट्रल में कौन सी थी, वेंट्रल में मीडियल सरफेस थी, क्योंकि मीडियल है स्केपुला का जो होता है, तो मीडियल सरफेस और वेंट्रल सरफेस इससे में इसका इंसर्शन होता है। मेन नर्व सप्लाई इसके आप ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। नर्व सप्लाई मैंने बताई थी, रूट पे से भी नर्व निकल लेती है, C5 C6 C7 से मिलके ब्रेकल पे से मैंने बताया था, उसका नाम क्या था हमारा, लॉन्ग थोरेसिक नर्व, नॉर्थ थोरेसिक नर्व की रूट वैल्यू C5 C6 C7, तो ये लॉन्ग थोरेसिक नर्व की वैल्यू है। और इसके अलावा इसको चूंकि ये क्या कि अब इसके कारण क्या हो रहा है, क्योंकि रिब से अटैच हो रही है, मीडियल बॉर्डर है, जिसके कारण जो हमारा जो स्कैपुला है वो बहुत ज़्यादा, जैसे आप कोई भी मूवमेंट करेंगे तो बहुत ज़्यादा चेस्ट से दूर नहीं हो जाएगा, तो अटैच रहेगा। तो इसका मेन काम होता है अटैचमेंट बना के रखना, मेन बिटवीन चेस्ट वॉल है जो हमारी पूरी चेस्ट वॉल एंड मीडियल सरफेस ऑफ स्कैपुला, जिसके कारण इसका नाम ध्यान रखें, इसको बॉक्सर मसल कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट बॉक्सर्स मसल। और इसके अलावा इसमें यदि मान के चलिए लॉन्ग थोरेसिक नर्व इंजर्ड हो गई तो क्या होगा, इसका पैरालिसिस हो जाएगा, और पैरालिसिस होने से एक कंडीशन क्रिएट होती है जिसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, उसे कहते हैं विंगिंग ऑफ स्कैपुला। क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर ऐसे में आप यदि आप फॉरवर्ड मूवमेंट करेंगे चेस्ट की, इस तरीके से बात करेंगे मूवमेंट करेंगे चेस्ट की, तो क्या होगा कि आपकी जो स्कैपुला है वो चेस्ट से अटैच नहीं रह पाएगी, वो फॉर जो बैकवर्ड निकल जाएगी, जिसके कारण क्या है स्कैपुला आकर बिल्कुल एकदम पीछे पीठ पीछे को दिखने लग जाएंगी। जैसे आप कुछ भी बॉक्सिंग करते हैं या फिर चेस्ट पे पुल वगैरह करते हैं तो स्कैपुला पूरी तरह से बाहर होती नहीं है, इसके वजह से उसको अटैच करने का काम और ये इसका एक रहता है। यदि ये मसल नहीं रहेगी या पैरालिसिस हो जाएगी तो वो स्कैपुला की तरह विंग की तरह आपके चेस्ट से बाहर निकलने लग जाएगी। जब भी आप कोई फॉरवर्ड पुलिंग या पुशिंग का काम करेंगे ये चीज़ होगी, तो इसलिए ये जो चीज़ आपको देखने को मिलेगी वो है विंग ऑफ स्कैपुला, यदि लॉन्ग थोरेसिक नर्व इंजर्ड हो जाए या फिर उसका पैरालिसिस हो जाए मसल का।